नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। ये गणेश चतुर्थी विशेष महत्व रखता है। भाद्रव के महीने में शुक्ल पक्ष में गणेश जी के उत्पत्ति के सूचक मानते हुए इस दिन से जो गणपति की आराधना करते हैं 10 दिन तक, उनका विशेष महत्व माना गया है। तो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, ये सारे प्रावधान है। इस प्रावधान के साथ जो 1 दिन का अपने घर में गणपति को संकल्प करके आराधना कर सकते हैं, 3 दिन का कर सकते हैं, 1.5 दिन का भी प्रावधान है, 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं। इसमें गणपति की विशेष अर्चन करने से 27 तारीख को विशेष शुरुआत होती है। तो विधि विधान के साथ आप मूर्ति लेके आए या न लाए, तब भी जब आप घर में मूर्ति पर उसके सामने विधि विधान के साथ आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और उनके विशेष तिथि को ध्यान रखते हुए विशेष महत्व के साथ विशेष योग में यदि आप विधि विधान के साथ आप पूजन अर्चन करते हैं और आवाहन करते हैं, अपने घर में गणेश जी को स्थान देते हैं और विशेष स्थान देते हैं, उनके पूजन अर्चन के साथ साथ समय समय पर भोग इत्यादि का प्रावधान रखते हैं और आरती करते हैं, तो आपके घर में बुद्धि के शुद्धि के साथ धन की प्राप्ति, बुद्धि शुद्धि के साथ आपके घर में सुख की प्राप्ति, बुद्धि शुद्धि के साथ आपके घर में शांति की प्राप्ति, 3 विशेष महत्व रखने वाला जो गणपति देवता है और सभी प्रकार का जो आपके घर में विघ्न आने वाला है, उस विघ्न को विनाश करने वाला, समाप्त करने वाला ये जो गणपति देवता हैं, उनको 27 तारीख के मन में संकल्प करके आप आवाहन करते हैं। आप जितने दिन आपके मन में विचार आता है उतने दिन तक आप पूजा करते हैं। शास्त्र तो मानता है 10 के 10 दिन पूजा करना चाहिए। यदि 10 दिन आप पूजा करते हैं तो देव, ऋषि, पितृ और आप सभी के भाग का बराबर देखने को मिलता है। और शास्त्र मानता है जितना आपका बौद्धिक शक्ति हो, जितना आपका फाइनेंशियल शक्ति हो, जितना समय की आपके पास में प्रावधान हो, उसी हिसाब से पूर्ण अर्जन करना चाहिए जो आप निभा सके। तो इस जो गणेश चतुर्थी से लेकर के और आगे तक जो 10 दिन चलेगा, जिसको अनंत चतुर्दशी बोला जाता है, तब तक आपको गणेश जी की विशेष घी का दीपक जलाना चाहिए, सफेद फूल, लाल फूल से अर्चन करना चाहिए, दुर्वा चढ़ाना चाहिए, इत्र चढ़ाना चाहिए और अनेक प्रकार का साज सज्जा का सामान चढ़ाना चाहिए। विशेष प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, जिसको मोदक प्रिय है, मोदक का भोग लगाना चाहिए। साथ ही दुर्वा का प्रयोग करना चाहिए। हर वस्तु में जो भोग लगाए, पूजा करें, अर्चन करें, दुर्वा की जो विशेष महत्व माना जा गया है। साथ में चावल का भी विशेष महत्व माना जाता है। साथ में चंदन का महत्व मानी गई है, हल्दी का महत्व माना गया है और फीकी जो फुलिया होती है उसका भी महत्व माना जाता है। इन वस्तुओं से यदि भगवान गणपति की आप आराधना करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का जो आपको बन सके उसमें भगवान गणपति की आराधना जरूर करें। मन में संकल्प करें, विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करें, सुबह शाम उनकी आरती करें, उनके साथ उनको भोग लगाएं, प्रसाद वितरण करें, भजन कीर्तन करें। भगवान प्रसन्न होते हैं
गणपति आपको इस तिथि के साथ आपके घर में आने के लिए उत्सुक होते हैं और आप यदि विधि विधान के साथ उनको अपने घर में स्थान बुला करके स्थान देते हैं तो गणपति आपके घर में निवास करते हैं और आपके घर में जितने प्रकार का अशुद्धि है उनको बाहर करते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। तो जो लोग विधि विधान के साथ गणपति की आराधना करेंगे उनके घर में इस प्रकार का अच्छा फल मिलने को देखने को मिल रहा है। अब इन 10 दिन के अंदर में आपके लिए सभी विघ्न का नाश करने वाला देवता और सभी रिद्धि सिद्धि की प्राप्त देने वाला देवता आपके घर में आने के लिए उत्सुक हैं। आप अपने घर में, मन में, हृदय में और पवित्र जगह में स्थान दे करके उनको विधि विधान के साथ पूजा अर्चन सम्मान करते हुए, मंत्र के द्वारा उनको आवाहन करते हुए यदि आप पूजन अर्चन करते हैं तो आपको अच्छा फल देगा, इस शास्त्र का मानना है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।